चालू वित्त वर्ष 2022-23 के शुरुआती 8 महीनों यानी कि अप्रैल से नवंबर के दौरान भारत का निर्यात 11% बढ़कर 295.26 अरब डॉलर हो गया है। अगर सिर्फ नवंबर की बात करें तो निर्यात में सालाना आधार पर महज 0.6% की तेजी दर्ज की गई और यह आंकड़ा 31.99 अरब डॉलर का रहा, जबकि देश का निर्यात अक्टूबर महीने में 16.65% घटकर 29.78 अरब डॉलर था। वहीं देश में होने वाला आयात शुरुआती 8 महीनों में 29.5% बढ़ा है, 493.61 अरब डॉलर हो गया है। आयात बढ़ने से बीते महीने ट्रेड डिपॉजिट बढ़कर 23.89 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। हालांकि ये पिछले 7 महीनों में सबसे कम है। इसी मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारे सहयोगी अखिलेश ने बात की है, सुनिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ये भविष्यवाणियां की जा रही हैं कि अगले साल भी जो वित्तीय वर्ष है उसमें भारत की स्थिति जो है वो काफ़ी ग्रोथ 7 से लेकर के 8% तक रहेगी, लेकिन कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई बड़े देशों में मंदी का दौर दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले कोविड के बाद में जिस तरह से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने मंदी को झेला है और झेल रहे हैं, उसके कारण से बहुत सारे सेक्टर्स में ग्लोबल डिमांड कम हुई है और उसका जो है इम्पैक्ट दुनिया के सभी एक्सपोर्टिंग देशों पे आता है। लेकिन उनके बावजूद भी पिछले महीने के आंकड़े को भी अगर उठा करके देखें, जो कल ही मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने रिलीज़ किया है, तो हमने 10.97% जो है ग्रोथ रजिस्टर किया है पिछले साल की तुलना में। अगर अप्रैल से नवंबर तक के महीने का ब्रैकेट को भी हम अगर पिछले साल के इस कालखंड के अगर साथ में तुलना करें तो 17% से ज़्यादा का ग्रोथ रजिस्टर हुआ है। और पिछला साल कोविड के बाद में जब सारी दुनिया की इकोनॉमी लड़खड़ा रही थी, तब हमारे लिए अनप्रेसिडेंटली हाई, मतलब एक जो है एवर हाई एक्सपोर्ट का जो है वो था। इसलिए बेंचमार्क इज़ नॉट लो, बेंचमार्क अगेन इज़ द हाईएस्ट विच वी हैवर हैड। उससे लेकर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत ने अदर देन कंज्यूमर गुड्स के अलावा भी बाकी जिन सेक्टर्स में काम किया और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत जो है वो तेज़ गति के साथ में बढ़ा भी है। और 30 जो अगर टोटल कंपोनेंट हम जो प्रायोरिटी जिनकी चीज़ें जिनकी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी अगर हम चर्चा करें, जो हमारा सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जिनमें है, तो उसमें 15 में हमने ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ रजिस्टर किया है। मोबाइल का एक्सपोर्ट जो है $1 बिलियन पर मंथ के जो है के आंकड़े को पार कर चुका है। तो ये सब इस बात का द्योतक है कि जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछले 8 साल तक विभिन्न योजनाओं को बना, जो अब जब बनाई गई तब उसको लेकर के अकेले को लेकर के शायद विपक्ष ने आलोचनाएं की होगी, लेकिन अब उन सब के क्यूमुलेटिव परिणाम जो है, अब जो सामूहिक रूप से परिणाम अब दुनिया को और देश को दिखाई देने लगे। आप स्किल इंडिया से लेकर के, मुद्रा से लेकर के, स्टार्टअप इंडिया से लेकर के, जिस तरह से हमने FDI प्रोटोकॉल्स को चेंज किया, जिस तरह से PLI लेकर के आए, जिस तरह से जो है प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स को चेंज किया, जैम को लेकर के आए, एक्सपोर्ट में इंसेंटिव्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया, R&D को बढ़ाया, उस सब के कारण से अब जो है ये परिणाम देश को मिल रहे हैं। और जिस तरह से हमने ये फाउंडेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है और पूरे एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर को एड्रेस किया है, उसके चलते आज विश्व के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो शायद भारत के और मोदी जी के समर्थक भी नहीं होंगे, वो भी सब अब ये मान रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जिस गति के साथ में बढ़ रही है और जिस दिशा में बढ़ रही है, 2027 तक इंडिया, जापान और जर्मनी दोनों को सरप्लस करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। लेकिन एक बात जो आपने निर्यात की बात कही है, हमारा आयात भी बढ़ रहा है, तो क्योंकि चीन के साथ अगर बात होती है, अभी हाल ही में आंकड़े आए कि जो चीन के साथ हमारा घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। देखिए, हम अगर केवल चाइना स्पेसिफिक उठा करके देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आंकड़े हमें इस तरह के नज़र आएंगे। मैंने आपके सामने मोबाइल एक्सपोर्ट की चर्चा की कि हम $1 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
हिंदुस्तान कोरोना के बाद में पूरी दुनिया के सामने जो है एक फार्मेसी की तरह बना है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हमने जिस तरह से PLIs दिया, उसके कारण से पूरी दुनिया में भारत की जेनरिक मेडिसिन की डिमांड बढ़ी है। भारत की जो हाई वैल्यू मेडिसिन में भी भारत ने जिस तरह से प्रवेश किया, वैक्सीन्स में जिस तरह से भारत ने काम किया, बहुत बड़ा रॉ मटेरियल उसमें, चाहे मोबाइल में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल में हो, चाहे इंजीनियरिंग गुड्स में हो, उस सब में बहुत बड़ा कंपोनेंट ऑफ रॉ मटेरियल हमको चाइना से इंपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चर इंडिया में करना है और वैल्यू एडिशन करके दुनिया के दूसरे देशों को बेचना है। तो चाइना के साथ में मे भी हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा ऐसा प्रतीत होता हो, बट ओवरऑल जो है हमारा एक्सपोर्ट उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसलिए उसको लेकर के इस तरह की चिंता करना इस बात को दिखाता है कि हम केवल पीस मील में विषयों को देख रहे हैं। अंत में एक प्रश्न है कि आपने कहा कि जो आलोचक है वो भी मानते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन रघुराम राजन जो कि RBI के गवर्नर रह चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ थे, राहुल गांधी के साथ उनकी विस्तार से चर्चा भी हुई, उनकी भविष्यवाणी ये है कि भारत जो है 5% से अधिक की ग्रोथ नहीं कर पाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि उनका सोचने का अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मैं इतना ही याद दिलाना चाहता हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को स्वरोजगारी बनाने के लिए, छोटे छोटे उद्यमियों का हाथ पकड़ने के लिए जब मुद्रा योजना प्रारंभ की थी, तब रघुराम राजन साहब ने कहा था कि सबसे ज़्यादा भविष्यवाणी की थी कि सबसे ज़्यादा NPA उसी में होने वाला है और ये मुद्रा योजना जो है कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन आज एक बार उनको अपने कथन पर वापस आंकड़ों के साथ में पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल बाद में रघुराम राजन साहब एक बार फिर यू टर्न करेंगे, फिर वो शायद इसी तरह की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की तस्वीर भारत की गुलाबी है, काफ़ी